मैं एक तंत्र क्रिया योग साधक हूँ। मैं हर सप्ताह अपनी माँ कामाख्या और भगवान शिव के लिए भोग तैयार करता हूँ। कभी बर्फी, कभी कलाकंद, कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, कभी लड्डू, कभी बूंदी। इस बार मैंने बर्फी बनाई है। जो भी प्रसाद बनता है उसे मैं भोग लगाता हूँ और उस प्रसाद को हम परिवार वाले ही थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, कोई विशेष आयोजन नहीं। इसी भोग को बनाते समय मुझे एक प्रेरणात्मक बात ध्यान आई। मनुष्य अपने जन्म का जो वास्तविक उद्देश्य है उसे समय के साथ भूल जाता है। इस विचार से प्रेरित होकर मैं एक छोटी कहानी भी तैयार कर लेता हूँ, जिसे मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सुने, उसे अपने जीवन से जोड़कर सुने। आप भी उस उद्देश्य के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और लग जाइए आज से ही। आप भी उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले में, लेकिन बीज तो आप डाल ही ले। बीज फूटेगा तो पेड़ भी बनेगा, फल भी लगेंगे और फिर पुनः बीज बनेगा। लेकिन अपने को अब दोबारा बीज नहीं बनना है। इस बीज को हमेशा के लिए विलीन कर देना है परमात्मा में। कहानी इस तरह है, जैसे मैंने दूध अभी कढ़ाई पर चढ़ाया है, मैंने और मेरी बेटी कनुप्रिया ने। कनुप्रिया आज इसको बनाने जा रही है और बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछती है। अगर वही सही लगे तो मैं उसे एडिट करके डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। नहीं तो ये सिर्फ कहानी ही सुनो आप पहले तो। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप इसको 1.5 की स्पीड में सुन सकते हैं तो आपका समय बचेगा। तो सुनिए। दूध का वो ताजा उबाल, भांडे से उठती महक यानी कढ़ाई से उठती महक, और कड़छी की हर धीमी चाल, यही है वो आरंभ जिससे बर्फी की यात्रा शुरू होती है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी शुरू होता है, सफेद, शुद्ध, निर्मल, बस एक सच्चे उद्देश्य के साथ, मोक्ष की ओर। लेकिन लेकिन किसी को पता नहीं होता कि यह यात्रा कितनी कठिन, कितनी धीमी और कितनी तपस्या भरी होगी। जब दूध आग पर रखा जाता है वो शांत होता है, निर्दोष होता है। मनुष्य भी जन्म के समय वैसा ही होता है, निर्मल, निर्द्वंद, किसी भी पाप या मोह माया से दूर। फिर धीरे धीरे आंच बढ़ने लगती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आसपास की दुनिया बदलने लगती है। संस्कार, शिक्षा, अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां, रिश्ते, सब मिलकर उसे उबलते हुए दूध की तरह लगातार हिलाते रहते हैं। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा अवश्य। आप इसे अपने से जोड़ करके देखें। और अगर मनुष्य ध्यान न दे तो ठीक दूध की तरह जीवन भी बह जाता है। दूध को बर्फी बनने के लिए उबलना पड़ता है, गलना पड़ता है, अपने पुराने रूप को त्यागना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य को भी अपने अहंकार, अपने भय और अपनी इच्छाओं की अशुद्धियों को धीरे धीरे गलाना पड़ता है। तभी वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है। यही तप, यही साधना, यही अनुभवों की आंच मनुष्य को उसके असली स्वरूप की ओर ले जाती है। जब दूध लगातार पकाया जाता है वो गाढ़ा होने लगता है, उसकी बनावट बदलती है। वो खुद को पहचानने लगता है कि अब मैं सिर्फ दूध नहीं, कुछ और बनने जा रहा हूँ। मनुष्य भी ऐसे ही अपने जीवन के संघर्षों में धीरे धीरे गाढ़ा होता है। अनुभव उसे परिपक्व बनाते हैं, कठिनाइयां उसे मजबूत करती हैं। गिरना, टूटना और फिर खड़ा होना, यह सब उसे उसके उद्देश्य, जीवन, धर्म की ओर ले जाते हैं। और फिर आता है बर्फी बनने का सबसे महत्वपूर्ण चरण, मिलावट का हटना। बस हमें भी अपने जीवन में वही मिलावट हटानी है। मिलावट हटते ही हम भी उस मार्ग पे अच्छे से चल पाएंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। आप भी ऐसा कर पाएंगे। बर्फी तभी शुद्ध बनती है जब उसे लगातार हिलाकर उसमें मौजूद पानी, फालतू तत्व और सारी अनावश्यकता निकाल दी जाती है। ठीक यही चरण मनुष्य के जीवन में वैराग्य का होता है। जब वो समझता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ पैसे, शोहरत या लोगों की वाहवाही नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता को पहचानना है, अपने कर्मों को पवित्र बनाना है और अंत में अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, कोई आकाश का द्वार नहीं, बल्कि आत्मा की वह अवस्था जहाँ वह अपने असली स्वरूप को पहचान ले। यह पहचान कभी अचानक नहीं होती, जैसे बर्फी अचानक नहीं बनती। यह एक लंबी प्रक्रिया है, सहनशीलता की, त्याग की और निरंतरता की। जब बर्फी अंत में तैयार होती है तो वो दूध का अंत नहीं, बल्कि उसकी पूर्णता होती है। इसे आप दोबारा सुनिए।
जब बर्फी अंत में तैयार होती है तो वो दूध का अंत नहीं बल्कि उसकी पूर्णता होती है। इसी तरह जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, वो अंत नहीं बल्कि उसके जीवन की पूर्णता है। यही पूर्णता ही तो मोक्ष है, जहाँ कोई पछतावा नहीं, कोई अधूरापन नहीं, कोई कास नहीं। जो मिला वो समझ में आया, जो नहीं मिला उसका कारण समझ में आया, और जो उद्देश्य लेकर आया था वो पूरा कर पाया। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग जीवन की भागदौड़ में अपने ही उद्देश्य को भूल जाते हैं। वे दूसरों के सपनों को पूरा करते करते अपने सपनों को खो देते हैं, और अंत में जब सफर खत्म होने लगता है तब उन्हें एहसास होता है कि मैं वो बन ही नहीं पाया जो बनने के लिए आया था। लेकिन आपके लिए ये कहानी मैं लाया हूँ, और ये कहानी यही कहने आई है कि अभी देर नहीं हुई। जब तक जीवन है, मोक्ष की दिशा जिंदा है, उद्देश्य जिंदा है। आपकी बर्फी अभी भी बन सकती है, अभी भी बन सकती है। शुरुआत करें, चाहे धीरे चाहे कम, लेकिन करें अवश्य। क्योंकि बर्फी सबसे स्वादिष्ट धीमी आंच पर ही बनती है, और मनुष्य सबसे श्रेष्ठ रूप उसी समय पाता है जब वह अपने भय, अपने भ्रम और अपनी मोह माया से ऊपर उठकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान लेता है। वही उसका धर्म है, वही उसका सत्य है, वही उसका मोक्ष है। तो आज से, यहीं से अपने जीवन को नई दिशा दीजिए, अपने उद्देश्य को जगाइए, और वह बनिए जिसके लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। क्योंकि जब आपकी यात्रा पूरी होगी, आप यह कह सकें कि मैंने जीवन को सिर्फ जिया नहीं, मैंने उसे पूर्ण किया। तो आप क्या कहेंगे? मैंने जीवन को सिर्फ जिया नहीं, मैंने उसे पूर्ण किया। तो इस पूर्णता की ओर बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखो, हमने बर्फी बनाई है, कैसी बनी है आप लोग बताएं। मैं इसकी छिकाई थोड़ी ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि दुकानों में जो मिलने वाली होती हैं वो कच्ची होती हैं, उनमें खोआ कच्चा छोड़ दिया जाता है, उनसे उनका वेट बढ़ जाता है, तो उनको बेचनी होती है। और हमें भोग प्रसाद अच्छा बनाना चाहिए, ग्रहण तो हम ही करेंगे। तो बहुत स्वादिष्ट बनती है ऐसी पकाई हुई, लेकिन इसका वेट बहुत कम हो जाता है। कनुप्रिया तो कह रही थी कि बहुत, इतने दूध की इतनी कम बनी है पापा, ऐसा कैसे? अब उसको कौन समझाए कि ये इसकी पूर्णता है। दूध की पूर्णता तो यही होती है ना, तो आपकी भी पूर्णता ऐसी ही होगी।